Welcome student, welcome to online classes. Today is our 27 lecture of Countdown grade 4. Today we will solve part DEF of question number 5 that are the part of exercise 2F. Question number 5. Find the LCM of the given number using the prime factorization method. Prime factorization method से LCM find करना है. सबसे पहले पार्ट डी करेंगे स्टूडेंट. पार्ट ए बी सी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. आई होप सो आपने किए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी. आज हम पार्ट डी से स्टार्ट करेंगे. पार्ट डी में नंबर्स हैं 36, 60 एंड 72. लुक एट हियर स्टूडेंट. आई राइट द नंबर 36, 60 एंड 72. एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो सबसे पहले हम 36 की, 60 की और 72 की डिवीजन कर लेंगे. 36 के एंड पे है 6, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, देन 30 से इसको डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, रफ वर्किंग में 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16. क्या आंसर आया 18. 18 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे. देन 8 है तो फिर ये 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट. 2 9s आर 18. देन 9 नहीं डिवाइड होता 2 के टेबल पर, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 3. 3 पे डिवाइड करेंगे. 3 3s आर, देन 3 1s आर. इसी तरह स्टूडेंट हम 60 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. एंड पे 0 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 3s आर 6 और 2 0s आर 0. नेक्स्ट 2, इसको भी अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं. 30, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10. क्या आंसर आ जाएगा 15. अब 15 के एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा. तो 2 से अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, वो है 3. तो 3 ले लेते हैं बेटा. 3 5s आर 15. इसी तरह 5 1s आर 5. नेक्स्ट 72 ले लेंगे. इसके एंड पे 2 है तो इसे 2 पे डिवाइड करेंगे. रफ वर्किंग में आप डिवाइड भी कर सकते हैं. 2 3s आर 6, 7 में से 6 गया 1. नेक्स्ट 2 12 बन गया. 2 6s आर 12. नंबर आ गया 36. और 36 की डिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. 2 18s आर, देन 2 9s आर, देन 3 3s आर, देन 3 1s आर. अब हम प्राइम फैक्टर, इन सब के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं. ये आप देख सकते हैं जो ये नंबर आए हैं, ये इन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके क्या कहलाते हैं फैक्टर. और ये हैं भी प्राइम नंबर, तो ये क्या कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स. क्लियर. तो इसी से ये बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कैट है स्टूडेंट, हमने फैक्टर ऑफ 36 राइट कर लिए हैं, जो कि आए थे 2 2 3 3, तो 2 2 3 3 राइट कर लिए. इसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 60 राइट कर लिए. सिमिलरली 72 के 2 2 2 देन 3 3 राइट कर लिया. अब हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे. इसके बाद यहाँ पे देखें 2 है, 2 है, 2 है, ये भी कॉमन ले लेंगे. इसी तरह 3 इसमें भी है, 60 में भी है, 72 का भी फैक्टर है, तो ये भी कॉमन ले लेंगे. स्टूडेंट एक और बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, उस वक्त हम जब कॉमन ले रहे होते हैं तो सिर्फ हमने वो नंबर लेने होते हैं जो तीनों में कॉमन है. लेकिन जब हम फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, तो उस वक्त हमें वो नंबर भी कॉमन ले लेने हैं जो दो नंबर के फैक्टर हैं. फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे 3 इधर है, इसका भी फैक्टर है, लेकिन 60 का नहीं है. लेकिन ये हम चूँकि एलसीएम ले रहे हैं तो हम कॉमन ले लेंगे. क्लियर स्टूडेंट. अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे. तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे. कॉमन 2 2 और 3 आया है. स्टूडेंट सर्कल में जो नंबर है वो एक दफ़ा राइट करना है. कॉमन लेने का मकसद ही यही है. नेक्स्ट नंबर 3 है,
जो कि 2 में कॉमन है वो भी लेना है। एलसीएम स्टूडेंट जो कॉमन नंबर होते हैं हम वो भी लेते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर होते हैं वो भी लेने होते हैं। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बहुत इजी है, बाय पार्ट्स कर लें आप। 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 एंड 12 3 ज़ार 36। यूँ आप राइट करके भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, देन इनको मल्टीप्लाई कर लें। 9 4 ज़ार 36 एंड 36 10 ज़ार 360। 36 से 36 आ जाएगा, क्यों 36 1 ज़ार 36 होगा, एक 0 ऐड हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 360। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो आपको एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट डी ई एफ अपनी नोटबुक पर करने हैं। तरह स्टूडेंट आपने डेट डे मेंशन करनी है, पेज नंबर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर पार्ट डी ई एफ करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट कर लें। उसके बाद आपने डिवीजन मेथड सिमिलर तरीके से जैसे आपको समझाया बोर्ड पर उसी तरह कर लेनी है। फिर आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 60 और 72 लिख लेने हैं। इनमें कॉमन लेना है, जो 2 में कॉमन है वो भी लेना है। सबसे पहले जो 3 में कॉमन है वो लेंगे, उसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे और उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो भी लेंगे। उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट ई पार्ट भी आपने करना है। 24, 39, 48 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैक्टर बने हुए हैं 24 के। 2 12 ज़ार, दैन 2 6 ज़ार 12, दैन 2 3 ज़ार 6। इसी तरह 39 के भी, इसी तरह 48 के भी। यहाँ पे आप 3 1 ज़ार 3 ले लेंगे। उसके बाद आपने इनके फैक्टर ले ले हैं। जो 2 नंबर के फैक्टर हैं वो भी लेने हैं, ये सारे ही 2 में ही हैं। उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर सबसे पहले कॉमन लिखने हैं, 2 2 और 2, देन 3 भी कॉमन है। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर हैं 13 और 2 वो भी लिख लेने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 4 ज़ार क्या हो जाएगा, देखें 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 2 को मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। 13 2 ज़ार 26। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ार 24 और 26 और 26। अब इन दोनों को आप रफ वर्किंग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 624 एलसीएम। पार्ट एफ है, एन पे 2 है, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 11 अपनी टेबल पर डिवाइड होता है और 11 1 ज़ार 11। एन पे 2 है, 2 पे डिवाइड कर लिया, 2 6 ज़ार 12, देन इधर से 1 जो है वो इसको देंगे तो 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, देन 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 11 अपनी टेबल पर डिवाइड होता है। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। स्टूडेंट अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप क्या करें, नंबर्स को 143 को आप लिख कर भी डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 ज़ार 11, नीचे आ जाएगा 3, नेक्स्ट 3, 11 3 ज़ार 33। ये आप देख सकते हैं आंसर आ गया 13। ये यहाँ पे राइट कर लिया और 13 1 ज़ार 13। उसके बाद आपने स्टूडेंट फैक्टर राइट कर लिए 143 की भी, 11 और 13। कॉमन 2, देन 11 तीनों में, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। एलसीएम के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप कॉमन नंबर लिखेंगे, जो कॉमन है 2 कॉमन है और 11। उसके बाद जो आपके अनकॉमन फैक्टर हैं वो लिखेंगे 2 3 और 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 करके मल्टीप्लाई कर लें। 11 2 ज़ार 22, 3 2 ज़ार 6, 13 का 13। अब 22 6 ज़ार देखें, 22 6 ज़ार 6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 1 13। क्या आ गया 132। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 13 से, तो अब इसको 13 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, देन नेक्स्ट नंबर से वंस की प्लेस पे क्रॉस, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 1 1 ज़ार 1 ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1716। ये क्या आ जाएगा एलसीएम। क्लियर स्टूडेंट, आपने
और DEF अपनी नोटबुक पर करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।